दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माता अनुसुईया जी की परीक्षा किस प्रकार हुई? नहीं ना? आइए मैं अपने इस छोटे से वृत्तांत में आपको अच्छी तरह से बताता हूँ कि माता अनुसुईया जी की परीक्षा किस प्रकार हुई। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो एक बार इशारा समझकर उसी मार्ग पर चलते रहते हैं, मालिक की बातों का ध्यान भी रखते हैं, परंतु इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्हें लाखों बार समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता या वो समझना नहीं चाहते। वह युवक जो एक दिन वेश्यालय से मार खाकर प्यास से भटकता हुआ तपोवन में जा पहुंचा था और सती अनुसुईया के सत के प्रभाव से जब गंगा जी पाताल से निकलकर धरती पर चली आई तो वह युवक गंगा जी के जल में प्यास बुझाकर स्वस्थ हो गया। कुछ दिन तो वह अपनी बुरी आदतों से दूर रहा, परंतु बाद में पुनः अपने पुराने रंग ढंग में आ गया। दिन भर परिश्रम करता और रात्रि में वैश्यालय के कोठे पर पहुंचकर दिन भर की कमाई को खर्च कर दिया करता था। इस प्रकार कुछ सालों तक वह युवक वृद्ध हो गया। आंखें अंदर धंस चुकी थी, उसमें चलने की भी शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए लाठी के सहारे चलता फिरता और भीख मांगकर गुजारा करता था। लोग उसे भरा बुरा और भला कहते हैं और कहते कि यह पाप भोगने के लिए ही जीवित है, इसके पास जमीन जायदाद तो इसने वैश्य पर सब खर्च कर डाली है, अब शर्म भी नहीं आती इसे भीख मांगने में। वह चोरी चकारी दलाली लूटपाट का हर कर्म कर चुका है, भगवान ने इसे ठीक ही सजा दी है, स्वर्ग नरक सब यही है। इस प्रकार बेचारा नवयुवक ताने सुनता। गांव के लोग उसके शरीर को देखकर भयभीत हो जाते और उसे खाना देना तो दूर उसके पास भी नहीं फटकते थे। युवक बेचारा देवी देवताओं के मंदिर में जाकर एकांत में सच्चे हृदय से पश्चाताप करने लगा। कभी गंगा जी जाने वाले रास्ते में, कभी मंदिर जाने वाले रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। तीर्थयात्री पुजारी जो कुछ अन्न वस्त्र या पैसे उसकी तरफ फेंक देते थे, ईश्वर का प्रसाद समझकर वह उन्हीं का सेवन करता खाता और गंगा जी का स्वच्छ जल पीकर अपने किए पर पश्चाताप करता था। श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती और श्री पार्वती जी क्रुद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही थी। त्रिदेव अभी एक सती अनुसुईया की परीक्षा लेने में साथ नहीं दे रहे थे। भ्रमण करते हुए त्रिदेवियों ने जब इस कोढ़ी युवक को देखा तो सोचा यही सती नर्मदा के लिए उपयुक्त वर रहेगा। लक्ष्मी जी बोली, सरस्वती बहन तुम ठीक कहती हो, सती नर्मदा की भी परीक्षा हो जाएगी, चली हैं स्वर्ग का सुख भोगने। श्री सरस्वती जी ने कहा, यह भी भला कोई भूलने की बात है, नर्मदा वर प्राप्त करेगी तो इसी युवक को ही। पार्वती अब अत्रि मुनि के आश्रम की तरफ चल दी। अत्रि मुनि बद्रिका धाम जाने की तैयारी में लगे हुए थे। तब तक हम वहाँ अनुसुईया के हालचाल देखेंगे। सरस्वती बोली, नहीं दीदी, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। एक तो अत्रि मुनि प्रचंड तपस्वी, भूत भविष्य का ज्ञान रखने वाले हैं, दूसरी बात कहीं सती अनुसुईया को किसी तरह हमारे बारे में पता चल गया तो मामला चौपट हो जाएगा, हमें
धैर्य से काम लेना चाहिए। अब दोस्तों सती अनसुईया जी की महिमा का वर्णन आता है। अत्रि मुनि बद्रिका धाम जाने वाले हैं, अतः सती अनसुईया उखल से धान कूट रही है, जिसका बद्रिका धाम में प्रसाद बनेगा। उसी समय चिंतित मुद्रा में सती नर्मदा वहां पहुंची और अनुसुईया के चरणों को छूकर प्रणाम किया। सती अनुसुईया उसे आशीर्वाद देती हैं कि सदा प्रसन्न रहो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें उदास क्यों देख रही हूँ, क्या कारण है? माता, आपकी कृपा से स्वर्ग को भ्रमण कर लिया, लेकिन मैं अभी तक गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर पाई हूँ। नारी जाति होने के कारण मैं स्वयं कैसे अपनी शादी कर सकती हूँ, यही मेरी उदासी का मुख्य कारण है। सती अनुसुईया बोली, इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारी जाति के लिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। पति के बिना नारी का जीवन अधूरा माना जाता है। गुरु बृहस्पति जी से भी तुम्हें ठीक कहा है। यूँ तो स्त्री जाति को नीच समझते हैं, लेकिन ऐसा सोचने वालों की धारणा गलत है। स्त्री और पुरुष की रचना ईश्वर ने इसलिए की है कि कोई धार्मिक कार्य दोनों ही मिलकर करें, लेकिन मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। माता, मैं कैसे वर का चयन करूँ? कल सुबह गंगा जी में स्नान करके मंदिर की राह पुरुष से तुम्हारे दर्शन होंगे, वही तुम्हारा पति होगा। सती अनुसुईया ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया। जाओ, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। याद रखना, स्त्री के लिए पति ही देवता, परमेश्वर, धर्म कर्म सब कुछ वही है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता, सती नर्मदा ने पुनः सती अनुसुईया के चरण स्पर्श किए और अपने आश्रम की तरफ चल दी। सती अनुसुईया पुनः धान कूटने लगी। इसी समय वह उल्टा स्त्री सती अनुसुईया के पास पहुंची और वह पानी पीने के लिए याचना करने लगी। इससे पहले बाहर से अत्रि मुनि की आवाज़ आई। अत्रि मुनि गंगा जी में स्नान करने गए थे। दोपहर का समय था। बाहर की आवाज़ सुनकर वह उल्टा स्त्री पानी मांगकर चुप खड़ी रही। महासती अनुसुईया ने धान कूटते हुए ही एक साथ से उल्टा स्त्री को बैठने का इशारा किया और पतिदेव की आवाज़ सुनकर धान कूटती अवस्था में उखल में मूसल छोड़कर पति के पास चली गई। जब महासती अनुसुईया मसाज छोड़कर गई थी, उस समय समाट ऊपर की ओर था और ज्यों ऊपर टिका हुआ था। इस विचित्र चमत्कार को देखकर उल्टा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन सोचने लगी कि आहा, ऐसा कैसा जादू है, समाट बिना आधार के ज्यों का त्यों हवा में टिका हुआ है। उधर सती अनुसुईया अपने पतिदेव के भीगे हुए कपड़ों को लाई और आश्रम में बंधी हुई डोरी पर कपड़े सूखने के लिए फैला दिए। तब तक समाट ऊपर ही टंगा था। सती अनुसुईया आईं और समाट यानी कि मूसल को हाथ में लेकर फिर से धान कूटने लगी। उल्टा की प्यास बुझ गई। अब प्यास की जगह जिज्ञासा उमड़ पड़ी। बोली, दीदी, यह चमत्कार मुझे भी सिखा दीजिए ना। लेकिन सती अनुसुईया ने देखा कि उस उल्टा स्त्री के ओठ सूख रहे हैं, अतः सर्वप्रथम आश्रम में प्रवेश करके वह कुछ फल लाई और तस्तरी में रखकर उसे खाने के लिए दिए। तुम्हारे होठ सूखे सूखे लग रहे हैं, अतः पहले यह फल खा लीजिए, फिर
पानी पीजिए, फिर मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगी। उल्टा स्त्री ने फल खाकर पानी पिया। पानी पीने के पश्चात सती अनुसूया ने उसके बर्तनों को साफ किया। इस आतिथ्य सेवा के पश्चात धान को ऊखल में से निकालकर सूप में डाला और उन्हें फटकने लगी, अर्थात भूसा को चावल से अलग करने लगी और उल्टा स्त्री को वह समाट ऊपर रहने वाला जादू सिखाने लगी। देखो बहन, यह कोई जादू के द्वारा नहीं होता। बीच में ही उल्टा बोल पड़ी, तो क्या मेरे से भी ऐसा हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी सी बात है, सती अनुसूया ने बताया। वह क्या बहन? सीखने की उत्कंठा से उल्टा स्त्री ने व्यग्र होकर पूछा। सती अनुसूया ने फल और जल से उल्टा स्त्री की सेवा भी की थी। उसका उस सात्विक जल और फल का प्रभाव उल्टा पर पड़ा। उसकी मानसिकता में परिवर्तन आया। सती अनुसूया ने उसे सिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी बात का अर्थ है पतिव्रत धर्म। जो स्त्री तन मन धन से नित्य प्रति अपने पति की सेवा करती है, उस स्त्री से हर प्रकार के चमत्कार होना असंभव है। इसलिए नारी जाति को चाहिए कि वह अपने पति के सिवा और किसी की पूजा आराधना न करे। स्त्री जाति के लिए तो उसका पति ही सद्गुरु, परमेश्वर, मुक्ति का घर, सभी कुछ है। पति चाहे जैसा कर्म करे, उसके लिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह तो अपने पति की सेवा करती रहे। इससे होता यह है कि दुर्व्यसनी, कदाचारी, लंपट पुरुष भी सती स्त्री प्रभाव से सुधर जाता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ठीक है माता, अब मैं आपके आदेशानुसार ही कार्य करूंगी, परंतु यह चमत्कार मुझसे हो जाएगा ना? उल्टा ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य होगा, परंतु पतिव्रत धर्म में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सती अनुसूया ने उनको बताया। उल्टा ने सती अनुसूया को प्रणाम किया और आश्रम की तरफ चल दी। कुछ क्षण के पश्चात अत्रि मुनि ने अपने कमंडल के साथ आश्रम में प्रवेश किया, तो अब तक अनुसूया धान को भूसा से अलग कर चुकी थी। वह पतिदेव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पतिदेव के चरणों को स्पर्श कर माथे पर तथा हृदय पर उंगलियों का स्पर्श किया। फिर पतिदेव ने के बैठने के लिए आसन बिछाया। अत्रि मुनि के आसन पर बैठने पर सती अनुसूया ने थाली तथा लोटे में जल लाकर पतिदेव के चरणों को पखारा और चरणामृत पान करके बचे हुए चरणामृत को कुटिया के ऊपर तथा आश्रम के चारों ओर छिड़क दिया। इसके पश्चात वह पतिदेव के पैरों को दबाने लगी। इसी सिलसिले में विद्यकाश्रम जाने वाली चर्चा उठी। सती अनुसूया ने भी साथ जाने के लिए पतिदेव से आग्रह किया, लेकिन अत्रि मुनि ने कहा, मेरी भी इच्छा थी कि बद्रिका आश्रम तुम्हें भी ले चलूं, लेकिन तुम तो स्वयं समझ रही हो, मेरे साथ शिष्य भी जा रहे हैं, अतः मुझे रास्ते में कठिनाई नहीं होगी। अब बात रही तुम्हें साथ ले जाने की, तो आश्रम में आतिथ्य सत्कार कैसे होगा? जो भी दर्शनार्थी आएगा उन्हें निराश होकर आश्रम से वापस जाना पड़ेगा। अतः आप मेरी बात मानकर आश्रम में ही रहिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पतिदेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सती अनुसूया ने पतिदेव से कहा। फिर पतिदेव को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। कुछ क्षण आराम करके सती अनुसूया ने जरूरी सामान बांध दिया। शिष्यगण आए और सारा सामान
आसन बिछाकर अरवा चावल की पोटली, कमंडल आदि उठा लिया। शिष्यों के साथ प्रस्थान करने को हुए तो सती अनुसुईया ने पतिदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। अत्रि मुनि ने सती अनुसुईया को आशीर्वाद दिया, सदा सर्वदा तुम्हारा मंगल हो। बारी बारी से शिष्यों ने गुरुदेव अर्थात अत्रि मुनि को तथा गुरु पत्नी सती अनुसुईया के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और आश्रय लिया। फिर अत्रि मुनि शिष्यों के साथ बद्रिकाश्रम को चल दिए। इधर श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती जी, श्री पार्वती जी, श्री माया जी और कामदेव जी महाराज अवसर की ताक में थे, लेकिन उन्होंने सोचा इतनी जल्दी खेल आरंभ कर देने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, अतः उन्होंने कुछ देर और वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन कामदेव अपना कार्य प्रारंभ कर चुके थे। तपोवन में असमय ही पेड़ पौधों पर फूल पत्तियाँ फल लद गए, भंवरे गुंजार करने लगे, मकरंदों से रस की वृष्टि होने लगी। इधर वही भिखारी व्यसनी वैश्या गमन करने वाला युवक अत्रि मुनि के आश्रम के बाहर ही शोर मचाने लगा, माई कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सती अनुसुईया आवाज़ सुनकर सूप में कुछ फल लेकर आई और उस भिखारी की झोली में डाल दिए। भिखारी फलों को खाते हुए चला गया, लेकिन सती अनुसुईया बाहर का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यह क्या असमय ही बसंत बाहर देख रही हूँ, लगाए एक दूसरे से लिपट कर लताएं झूम रही हैं, पक्षी मधुर गीत गा रहे हैं, कोयल चहक रही हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उधर त्रिदेवियाँ कामदेव देव को हर तरह के वाणों का प्रयोग करने के लिए कह चुकी थी। अब अवसर भी ठीक था। कामदेव ने जब तृतीय बाण मारा तो अप्सराएं अर्धनग्न होकर झूमती हुई आश्रम के सामने से गुजरी। सती अनुसुईया अपने को काबू से बाहर को होती देख मगर पतिव्रत धर्म के प्रताप से संभल जाती हैं और विचार करने लगती हैं कि आखिर बात क्या है। इतने में 3 अप्सराएं सदा सती अनुसुईया के पास आती हैं और अपने साथ मौज मस्ती के लिए आमंत्रित करती हैं, लेकिन सती अनुसुईया ठोस जवाब देती हैं, मेरे पतिदेव तीर्थाटन को गए हैं। इस अवस्था में तुम लोगों की तरह मतवाली होकर स्वच्छंद होकर विचरण करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ, पति नहीं है तो क्या हुआ, इस सुहावने अवसर का लाभ तो आपको उठाना ही चाहिए। जब पति आ जाएं तो उनकी सेवा कर लेना, अभी तो हमारा साथ दीजिए। बहुत हो चुका पतिव्रत धर्म, हम भी तो नारियां हैं, क्या हर समय पति के साथ सेवा में लगी रहें, क्या यह जरूरी है? अपना भी तो शौक और अरमान होते हैं। खबरदार, तुम यह क्या कह रही हो, उल्टी सीधी बात कर रही हो। मेरे लिए तो पतिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हर नारी जाति के लिए ऐसा ही होना चाहिए। पतिव्रत धर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अपने पति को के आए बिना मैं कभी भी तुम जैसों का साथ नहीं दे सकती। तुम लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से चली जाइए। भगवत चर्चा करना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है, वरना यहाँ से 9-11 हो जाइए। नहीं मानी, हमें तो वसंत का आनंद लेना है। अच्छा, हम चलती हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, सती अनुसुईया ने कहा। अप्सराएं चली गई। इधर त्रिदेवियों ने माया को
अत्रि मुनि का वेश धारण करने की आज्ञा दी। देखते ही देखते माया ने अत्रि मुनि का वेश धारण कर लिया और त्रिदेवियों की आज्ञा पाकर सती अनसुईया के पास चल दी। आश्रम के बाहर ही माता अनसुईया के वेश में आवाज़ देती हैं, प्रिय मैं लौटकर आ गया हूँ। सती अनसुईया आश्रम से बाहर निकलकर कारण पूछने लगी, क्यों पतिदेव, शिष्यगण कहाँ रह गए? आपका सामान कहाँ है? कमंडल भी आपके पास नहीं है जो सदा आपके साथ रहता था। सती अनसुईया ने क्रमशः कई प्रश्न पूछ लिए। त्रिदेवियों माया तथा कामदेव ने जिस प्रकार शिष्यों सहित अत्रि मुनि को मार्ग पर जाते समय देखा था, उसी प्रकार माया को अत्रि मुनि तो बनवा दिया, लेकिन जाते वक्त कमंडल शिष्यों के हाथ में था, इसलिए माया के कमंडल अपने हाथ में नहीं लिया था। सती अनसुईया के प्रश्न का तुरंत माया रूपी अत्रि मुनि ने उत्तर दिया, प्रिय बसंत ऋतु की बहार ने मुझे आज इतना उद्वेलित कर दिया है कि मैं अपने आप को रोक न सका। सोचा जब मेरा ऐसा हाल है तो मेरी प्राण प्रिय का क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए कमंडल तथा सामान शिष्यों के पास ही छोड़कर तुमसे मिलने की आकांक्षा के लिए चला आया हूँ और शिष्यों को मार्ग में ठहरा दिया है। लेकिन सती अनसुईया मन ही मन विचार कर रही थी कि जिस पतिदेव ने 100 वर्षों तक तपस्या करके काम को वश में कर लिया हो, वे ही पतिदेव काम के वशीभूत होकर शिष्यों के मार्ग में ही छोड़कर मुझसे मिलने के लिए वापस आ गए। नहीं, इसमें जरूरी कोई चाल है। सती अनसुईया अपने मन में सोच ही रही थी कि पुनः माया रूपी अत्रि मुनि ने विहलता प्रकट की। क्यों प्रिय, क्या आज तुम अपने प्राण प्रिय पति की बात नहीं मानोगी? मेरा अंग अंग काम से दहक रहा है और तुम प्रश्नों की बौछार किए जा रहे हो। जाओ, यहाँ तो और कोई नहीं, मुझे अपने वक्षस्थल से लगाओ। ठहरिए पतिदेव, जब ऐसी ही बात है तो पहले मैं आपके चरणों को पखार लेती हूँ, क्योंकि मार्ग से वापस चलकर आए हैं। सती अनसुईया विनम्र स्वर में बोली, ठहरिए पतिदेव, जब ऐसी ही बात है तो पहले मैं आपके चरणों को पखार लेती हूँ, क्योंकि मार्ग में से वापस चलकर आए हैं। सती अनसुईया विनम्र स्वर में बोली। माया रूपी अत्रि मुनि ने सोचा पैरों पर सती का जल पड़ते ही सब माया समाप्त हो जाएगी। अतः स्वयं को आगे बढ़कर उसने सती अनसुईया को अपने आगोश में लेना चाहा और बोला, नहीं प्राणवल्लभे, मेरे पैर पखारने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी प्यास तो बुझाओ। परंतु सती अनसुईया अलग हट चुकी थी। माया रूपी अत्रि मुनि सती अनसुईया का स्पर्श भी न कर पाया। तभी प्रकृति ने कुत्ते की कर्कश ध्वनि में भौंककर सती अनसुईया को सावधान किया और बिना बादल के आकाश में बिजली कड़कने लगी। सती अनसुईया समझ गई कि इसमें कुछ भेद है, अतः आश्रम में प्रवेश कर पानी लेकर आ गई और मायावी अत्रि के चरणों को पखारने के लिए नीचे की ओर झुकी ही थी कि माया ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और थरथर कांपने लगी। सती अनसुईया ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और समझ गई कि त्रिदेवियों की चाल है। त्रिदेवियों ने देखा कि माया सती अनसुईया के पैर पकड़ चुकी है, असली रूप प्रकट कर चुकी है और अब और उपाय नहीं है और सती बिना अभिशाप दिए अब नहीं रुकेगी। तो त्रिदेवियों तथा कामदेव ने उपस्थित होकर सती अनसुईया के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे और एक साथ सभी ने प्रार्थना की कि हे माता, हमने तो आपके सत्य की
परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था, अतः आप हमें अभिशाप मत दीजिए। सती अनसुईया बोली, मैं आप लोगों की तरह मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करूँगी। मैं आपको क्षमा करती हूँ। तपोवन से लज्जित होकर तीनों देवियां माया तथा कामदेव स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। त्रिदेवियां सोच रही थी कि त्रिदेवों ने ठीक ही कहा था, लेकिन पुनः तीनों ने विचार किया कि माया और कामदेव को सती अनसुईया के पीछे रखा जाएगा। अब हम त्रिदेवों को ही परीक्षा लेने के लिए भेजेंगी, क्योंकि त्रिदेव सती अनसुईया की महिमा का बहुत गुणगान करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दिन चूल्हा चौका बंद करना होगा, तभी बात बनेगी। फिर त्रिदेवियां अपमान भरा मुंह लेकर अपने अपने लोगों को चली गई। तो दोस्तों, यह प्रताप था अपने पति की पूजा करना, अपने पति की इज्जत करना। यह सती अनसुईया की असली ताकत थी। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कितनी औरतें अपने पति के चरण पखारती हैं, अपने पति का कहना मानती हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, चाहे पति कुछ भी करता हो, चाहे पति कोई कुकर्म करके ही क्यों ना आया हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने धर्म से ना डिगें। आपका परोपकार निश्चित है। दोस्तों और भक्तों, समय अधिक हो गया है। यह वृतांत अभी और आगे भी चलेगा, क्योंकि तीनों देव अब माता सती अनसुईया की परीक्षा लेने की तैयारी करेंगे, क्योंकि त्रिदेवियों का हुक्म होगा और क्योंकि अब धमकी लग गई है कि चूल्हा चौका बंद करना पड़ेगा अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस वृतांत को हम अगले एपिसोड में लेंगे। दोस्तों, वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों और मित्रों भक्तों को अवश्य भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह के वृतांत आपको मिलते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता अनसुईया।